नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये गजब एग्जिट पोल आया है, कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं है। मजे की बात तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वाकई में नतीजे इतने अच्छे आ रहे हैं। मेरे कई बीजेपी के मित्र हैं, वो हंसते हुए बोले बोले इतनी उम्मीद तो हमें भी नहीं है। तो फिर ये एग्जिट पोल आया कहाँ से? कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि दक्षिण से भरपाई हो जाएगी। फिर एग्जिट पोल वो कह रहे हैं, तो क्या ये स्क्रिप्ट किसी एक व्यक्ति ने लिख के दे दी है कि वो रटी रटाई भाषा है कि यही बोल दो जाके? फिर एक अमित शाह के फोन का जिक्र आया। चुनाव आयोग ने तुरंत स्पष्टीकरण भी मांग लिया कांग्रेस से कि आपने कैसे कह दिया। अमित शाह और मोदी के लिए कोई कुछ कहते तो चुनाव आयोग एकदम सिर के बल खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है उनके परिवार के लिए किसी ने बोल दिया हो। तो एग्जिट पोल बिहार में भी ममता बनर्जी की सरकार को गिरवा रहे थे, भाजपा की सरकार बनवा रहे थे। यही एग्जिट पोल। जब नतीजे आए तो डिब्बा गोल था, ममता की सरकार बन गई। बिहार में एक बार भाजपा के कार्यालय में मिठाइयां भी बढ़ गईं, लेकिन नतीजे आए तो बिल्कुल उल्टा। तो क्या कारण है कि इन एग्जिट पोल पे किसी को भरोसा नहीं हो रहा है? कांग्रेस ने कहा है कि किसी कीमत पे भी ऐसा नहीं है, ये एग्जिट पोल झूठे हैं, ये मोदी का पोल है, ये मोदी की फैंटेसी है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की, जैसे काउंटिंग से लोग चले जाएं। काउंटिंग में जाए नहीं, उत्साह खत्म कर दे कार्यकर्ताओं का। क्या वाकई में ये खेल है या इसके पीछे कोई गुड़ा भाग है? कोई शेयर मार्केट है, कोई सट्टा बाजार है। कल शेयर मार्केट खुलेगा तो दिख भी जाएगा। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक शानदार पत्रकार नागपुर की पृष्ठभूमि से आते हैं, कई बड़े बिजनेस मैगजीन्स और कई अखबारों में काम कर चुके हैं, राजीव रंजन जी। मैं उनके पास ले चलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं। राजीव भाई, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। ऐसा माहौल आया है, ऐसा एग्जिट पोल आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यकीन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये कहां से आ गया, ये तो इतनी तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। व्यक्तिगत बातचीत में कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि दक्षिण से भरपाई हो जाएगी, वैसे ही हुआ। एग्जिट पोल भी वही कह रहे हैं। क्या ये स्क्रिप्ट किसी ने लिख के दे दी थी कि पीएमओ में हरेन जोशी जी ने लिख के दी थी, जाओ बेटा यही पढ़ दो? वो पढ़ दी गई। नतीजे क्या लग रहा है आपको? परसों नतीजे, कल नतीजे जो हैं वो ऐसे ही होंगे, कुछ अलग होंगे? एग्जिट पोल फिर गलत साबित होंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये ना अच्छा कॉमेडी सर्कस चल रहा है। पहले तो 1.5 महीने इलेक्शन को लंबा खींच के जो है इन्होंने कॉमेडी सर्कस चलाया, अब ये उसका भी 2 स्टेप आगे का है। आपको संजय जी ये जान के आश्चर्य होगा कि जो आदमी जिसने सैफोलॉजी छोड़ दी है, जो बोल रहा है कि मैं इस बिजनेस से हट गया हूं, मुझे नहीं मालूम है कुछ भी, मैं संपर्क में भी नहीं हूं, ठीक है, वो आदमी 1 हफ्ते पहले आके एक स्क्रिप्ट पढ़ता है कि जो भी नुकसान भाजपा को थोड़ा बहुत होगा उत्तर और पश्चिम से, उससे ज्यादा फायदा उसको हो जाएगा दक्षिण और पूर्व से। और नाम गिना दिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो बोलते भाजपा बड़ी पार्टी हो जाएगा तृणमूल से। हाँ, ये आके प्रशांत किशोर जी ने 1 हफ्ते पहले सारे घूम घूम के स्वराज आंदोलन को बीच में छोड़ के घूम घूम के सारे टीवी स्टूडियो में गए और इंटरव्यू दिया। छपास की बीमारी से ग्रसित प्रशांत किशोर जी को क्या सपना आया था? ऐसा कहां से उनको दिव्य दृष्टि मिला था कि उनको ये पता चल गया, जबकि वो है नहीं अभी सैफोलॉजी में, ठीक है, कि उत्तर में थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है, पश्चिम में थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, पर दक्षिण और पूर्व में भयंकर जो है वो फायदा हो रहा है, ठीक है। अब देखने में आ रहा है कि वही जो चीजें हैं, वही फाइंडिंग्स एग्जिट पोल में नजर आ रही। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि प्रशांत किशोर इस सरकार के एजेंट, जिसको भी अभी तक थोड़ा बहुत शक था, वो शक अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो स्क्रिप्ट इन्होंने पढ़ी है वही स्क्रिप्ट जो है अब एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल तो देखिए, कल भी जैसे इंटरव्यू में मैंने कहा था कि एग्जिट पोल कराता कौन, फंडिंग कौन करता है। यदि आप 50-60 लोगों को रख रहे हैं, मान लीजिए सी वोटर रख रहा है, तो क्या यशवंत देशमुख जी अपने जेब से पैसा भरेंगे? क्या अपने जेब से थोड़ा ना पैसा देंगे? वो कोई समाज सेवा में थोड़ा ना लगे, कोई करवा रहा है। कौन करवा रहा है? तो बहुत जगहों पे आंसर मिलता है, जो मीडिया का नाम इससे जुड़ा वो करा रहा है। मीडिया इंडस्ट्री में मैं खुद हूं, मुझे मालूम है कितने भूखे नंगे रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री के मालिक लोग। ये कहीं पे भी अपना 1 रुपया नहीं लगाते,
इनको पैसा मिलता है तो फिर वो उसमें से अपना हिस्सा रख लेते हैं और थोड़ा सा चवन्नी अठन्नी देके काम करवा, ठीक है। तो ये अगर ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल मीडिया ने कराया तो आप ये समझ लीजिए कि ये मीडिया के भूखे नंगे मालिक जो है गोदी मीडिया के, जिन्होंने अपनी खुददारी को बहुत पहले ही जो है हवन कर दिया था, हवन में डाल दिया था। ये अपनी जेब से तो पैसा खर्चा करके कर नहीं, इसका मतलब है इनको किसी और ने पैसा दिया है। अब आज की डेट में सारी अपोजिशन पार्टीज तो कंगाल हो गई है भैया। कांग्रेस के तो बैंक अकाउंट सीज पड़े हुए थे, एक ही पार्टी है माला माल 18,000 करोड़ जिसके पास में इलेक्टोरल ट्रस्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा है। वो 18,000 करोड़ में से चवन्नी अठन्नी इन्होंने जो है ना 0.11% जो भी है वो बांट दिया कि ये लो 1%, 18,000 करोड़ का कितना 180 करोड़, मान लीजिए 100 करोड़ भी दिया, 5 मीडिया हाउसेज में 6 मीडिया हाउसेज में बांट दिए 15-15 करोड़, तो नाचने लगेंगे। आप इनको बोलोगे कि 540 में 543 में 500 सीटों दे दो, तो ये 500 सीट भी आपको लिख के दो। ओपिनियन पोल एग्जिट पोल करने वाली कंपनी जो है ये पहले अपने फंडिंग और फाइनेंस का खुलासा करें, ये कि इनको पैसे कहां से मिलते, ठीक है। दूसरी मजेदार चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि जो ओपिनियन पोल्स के नंबर थे एग्जिट पोल के भी मोटा मोटी उसी के आसपास में, ठीक है। मैंने आपके पहले 3-4 हफ्ते पहले के प्रोग्राम में बोला था कि ओपिनियन पोल में सबसे कम सी वोटर ने 373 सीट दिया और सबसे ज्यादा जी न्यूज ने डिकोड या मैत्रिस किसके साथ किया था, उसने 393 दिया था, मैं भूल गया कौन सी एजेंसी थी, ठीक है। तो ये 370 से 390 का ही नंबर, और अभी आप देख लीजिए अभी आपको वही चीज मिलेगा। तो मतलब ये 350 से 400 के बीच में ओपिनियन पोल भी और एग्जिट पोल। प्रशांत किशोर भी वही आके एक हफ्ते पहले बोल रहे हैं जो कि अब इस धंधे में नहीं है, जो बातें ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल वाले बोल, ठीक है। और ये गोदी मीडिया जो 10 साल से लोगों से रोज लत्तम जुत्तम पवित्रम हो रही है, रोज जो है क्रिटिसिज्म, मतलब आप समझ लीजिए कि इनकी इज्जत का ऐसा मतलब ऐसी तैसी की जा रही है, ये लोग जो है ये करा रहे हैं ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। तो कितना ट्रस्ट करेंगे आप बताइए ना मुझे। ये पूरे देश में सर्कस चल रहा है संजय जी, इतना बड़ा सर्कस चल रहा है और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कैसे ये देश इस चीज को बर्दाश्त कर रहा है। मैं रॉबर्ट क्लाइव जो ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया की, मेरे को याद है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था, बहुत पहले कॉलेज टाइम्स में मैंने कभी पढ़ा था कि जब मैं सिराजुद्दौला को लेके जा रहा था, बांध के जब ये लेके जा रहे थे युद्ध में हराने के बाद में, तो बोले जितने भारतीय सड़क के आजू बाजू खड़े हुए थे, यदि ये सब अपने हाथ में एक एक पत्थर लेके भी हमको मार देते तो ब्रिटिश साम्राज्य का अंत उसी दिन भारत में हो जाए। तो हम लोग जो है ना, हम लोग तमाशबीन है, भारतीय जो है ना, मतलब सालों से तमाशबीन। इसलिए 200 साल 5 लाख अंग्रेज आके 200 साल 25 करोड़ जनता वाले इस देश पे शासन, क्यों? क्योंकि हम लोग तमाशा देखने में हमारा बड़ा मजा आता है। हम लोग सड़क पे, ये जब नेहरू और गांधी लाठियां खाते थे तब भी इस देश का जो रईस वर्ग था कोई नेहरू और गांधी के पीछे खड़ा नहीं हुआ, बहुत बाद में आए ये लोग, जब इनको पता चला कि ब्रिटिश इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो गई है, ठीक है। तो ये हमेशा से हमारे इधर पे पूंजीपति लोग जो है वो सत्ता के साथ में रहे, जैसे यहाँ मीडिया के जो मालिक है, जो पूंजीपति हैं, और जो दूसरे गोदी सेठ लोग हैं जिन्होंने बड़ी, क्या गोदी सेठों ने ही तो खरीदा है सारा मीडिया, ठीक है। ये सत्ता के साथ में है और ये सत्ता के साथ में जो सत्ता इनको घुमा रहा है, ये नाच रहे हैं क्योंकि सत्ता इनको पैसे कमाने वाली पॉलिसीज बना के दे रहा है। सारी कॉर्पोरेट पॉलिसीज जो है इनके हिसाब से बन रही है। तो ये तमाशा चल रहा है। मुझे भय है, मुझे डर है कि किसी भी तरीके का यदि इन्होंने छल कपट किया, यदि किसी तरीके का मैनिपुलेशन किया, तो मुझे डर है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं लोगों के अंदर जनता में गुस्सा और क्रोध देख रहा हूं, कहीं ये जनता सड़क पे ना उतर जाए। तो ये इतने मजाक में और हल्के में जनता के विल को लेना जो है ये बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक होगा। और लास्ट चीज कहना चाहूंगा, मुझे हंसी आती है, ये वैचारिक रूप से जो है ये बैंकरप्ट हो चुके जो ओपिनियन पोल और गोदी मीडिया के लोग हैं। आप देखिए इनका क्या कहना है
कि हाँ कुछ कुछ पॉकेट्स में महंगाई और बेरोजगारी को लेके बहुत क्रोध था, पर मोदी जी के प्रति उनका प्यार जो था वो इस क्रोध को ढाक दिया। अरे अकल के अंधो, महंगाई और बेरोजगारी जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण होगी ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मुखिया कौन है भाई? बेरोजगारी अगर नौकरी सृजन नहीं हो रही है तो क्या तुम्हारा लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है? ये भारत का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है ना, जो नीतियां बना रहा है जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। तो यदि आप महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हो, यदि आप इस बात से परेशान हो कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ गया है, लिख गया, उसके बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप कैसे सिर्फ लोकल एमपी या बीजेपी से नफरत करोगे, मोदी जी से प्यार करो? ये तो चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी। यानी इस स्थिति में भी मोदी जी का पॉजिटिव इमेज बना। अरे किसान आंदोलन किसके कारण हुआ? यहाँ नागपुर में सरदारों ने यही जो है सिख लोगों ने पूरा का पूरा कोल का बॉयकॉट किया। क्यों किया? वो क्या लोकल एमपी जो नितिन गडकरी उनकी बनाई हुई नीति के कारण किया? ये तो मोदी जी की बनाई हुई नीतियां थी, फार्म बिल जिसको उन्होंने ये किया। वैसी बेरोजगारी जो अग्निवीर आई, क्या वो राजनाथ सिंह की लाई हुई? वो अग्निवीर पे तो मोहर जो है वो तो मोदी जी का लगाया हुआ है। तो जब लोग बेरोजगारी से परेशान है, उल्टे पुल्टे नियम बिल से परेशान है, जब लोग महंगाई से परेशान है, तो इसका ठीकरा वो क्यों लोकल एमपी के सर पे फोड़ेंगे? वो तो पूरा का पूरा मोदी के ही सर पे फोड़ेंगे। तो भगवान के लिए कृपया करके ओपिनियन पोल वालों और मीडिया, गोदी मीडिया वालों, इस बात को कहना छोड़ दो कि मोदी के प्रति असीम प्यार है, जिसने महंगाई और बेरोजगारी के क्रोध को ढक दिया। ये झूठ है, और इस झूठ से आप जनता को बरगला नहीं रहे। अपनी बेवकूफी और अपनी वैचारिक मानसिकता, जो आपकी मानसिकता बैंकरप्ट हो गई है, दिवालियापन हो गया है आपकी मानसिकता का, आप उसको उजागर करते। जी संजय जी। बड़ी मजेदार बात है राजीव जी। जिस दिन एग्जिट पोल आया उस दिन अंजना ओम कश्यप और तिहाड़ी भाई अपने सुधीर चौधरी डिस्कस कर रहे थे कि अब ये यूट्यूब वाले क्या करेंगे, अब ये डिप्रेशन की गोली खाएंगे। अब यूट्यूब वालों जो व्यूज ला रहे थे मोदी जी की बुराई करके, बेरोजगारी की बात करके, किसान की बात करके, अब ये क्या करेंगे। अंजना ओम कश्यप कह रही रहने दीजिए इनको, क्यों हमारे जैसे बड़े चैनल पे इनको महत्व देना। मुझे बड़ी हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि भाई साहब तिहाड़ी भाई का रिकॉर्ड इतना खराब रहा है। एक शिक्षिका की गलत खबर चला दी थी, उमा खुराना नाम था उनका। भाई साहब की बुरी तरह पिटाई होते थे बची। वो 2000 के नोटों चिप ढूंढ रहे थे कि चिप होती है, और फिर वो उसके बाद में डॉलर जब बढ़ता है रुपया गिरता है तो बहुत अच्छी बात बता रहे थे। उसके बाद में 100 करोड़ की रिश्वत मांगने पहुंच गए, तिहाड़ जेल में रहे आए महीनों, और उसके बाद अब नैतिकता की बात कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप जी जहां जहां गई हेलीकॉप्टर से उतरी, गो बैक मोदी, गोदी मीडिया, गो बैक गोदी मीडिया। और कल आज तक पे बड़ा बड़ा लिख के आ रहा था कि हमारे 4,42,000 लोगों ने हमारा एग्जिट पोल देखा। नाच रहे थे कि यूट्यूब पर 4,42,000 ने हमारा एग्जिट पोल देखा। मैंने जो कल आपसे बातचीत करी वो 8 घंटे में 4.5-5 लाख लोगों ने देख ली। जो 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 एस्ट्रोलॉजर की बुराई करते हो, एस्ट्रोलॉजर का 18 घंटे में 20 लाख लोगों से ज्यादा ने देख लिया। और ये 4.5 लाख पे आज तक वाले ऐसे पागल हो रहे थे कि 4.5 लाख व्यू आ गए। हमारे सुबह से शाम तक कई वीडियो में 4.5 लाख से ज्यादा व्यू आ जाते हैं। 1 मिलियन तो रोज एक वीडियो जाती ही जाता है। उस पर ये पागल हो रहे। इनकी मत मारी गई है। मतलब क्या एग्जिट पोल क्या आ गया। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप ऐसे कत्ता तगिया कर रहे थे। क्या इनको को मानसिक कुछ बीमारी है क्या गोदी मीडिया के लोगों को? आपने तो काम भी किया है ना देखिए, शेफ के संग। सुधीर चौधरी को मेरे से बहुत पुरानी खुंदस है। देखिए, इस बात को आज तक कभी किसी ने उजागर नहीं किया है कि ये 100 करोड़ मांगते हुए जेल तो पहुंच गए, पर ये तो कभी एसी रूम से बाहर। तो ये किस आदमी की स्टोरीज थी, किस आदमी ने ये काम किया था जिसपे 100 करोड़ ये मांगने के लिए चले गए थे? ठीक है, ये मैं बाकी सारे जो ये हैं, क्या बोलते हैं, खोजी पत्रकार जो हैं, इनके लिए, पत्रकारों के लिए मैं छोड़ देता हूं कि जरा ये पता करें कि सुधीर चौधरी जी जो रिवर्स स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे, ये किसकी स्टोरी पे 100 करोड़ रुपए। भाई कोई तो स्टोरी होगी ना जिसके बेसिस पे आप जिंदल ग्रुप को जो है उससे 100 करोड़ मांगने पहुंच गए थे। तो वो कौन पत्रकार था, क्या स्टोरी थी, किसकी स्टोरी थी? ये जरा जो है ये हमारे खोजी पत्रकार भाई लोग जो है, भाई और बहन लोग, ये जरा पता करें। ठीक है,
जहां तक उन्होंने जो डिप्रेशन वर्ड यूज किया, इन्होंने हमारा 3 एपिसोड पहले वाला जो है वीडियो देखा, जिसमें मैंने बोला था कि डिप्रेशन की दवाइयां बनाने वाली जो फार्मा कंपनीज है, इनके स्टॉक्स खरीद के रखिए, ठीक है। तो वहीं से वर्ड इन्होंने पिक किया है। देखिए, ये जो है गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं, आप एक बात समझिए संजय भैया, ये लोग पढ़ाई लिखाई करते नहीं, पाठ्यक्रम करते नहीं है, अभ्यास करते नहीं है, ठीक है, नई किताबें पढ़ते नहीं है, इनका कोई नया नॉलेज का एक्यूमुलेशन होता नहीं है। कोई इनसे पूछो 5 किताबों के नाम कि भैया आप बताओ इस साल में कौन सी 5 बड़ी किताबें आई हैं जिनको तुमने पढ़ा है, ये पापा पापा मम मम न करना चालू कर दे। इनको नहीं पता है, ये अपने जो है ना अपनी दुनिया में रह रहे, वाहवाही लूट रहे। आप मेरे को बताओ, सुधीर चौधरी इतना कौन सा बड़ा पत्रकार हो गया कि Y+ सिक्योरिटी उसको मिली हुई? भाई तू असली पत्रकार है, मर्द का बच्चा है, तो बिना Y+ सिक्योरिटी लेके घूम के बताना, लोगों के बीच में घुस के जाके बता, जैसे हम जाते हैं, जैसे आप जाते हो, है ना। तुम्हारे को वाई सिक्योरिटी की क्यों जरूरत पड़ रही? हमारे को तो नहीं पड़ रही। मैं तो अपने मोटरसाइकिल पे निकल जाता हूँ, जहां भी इंडिया में घूमना हो मैं अपने मोटरसाइकिल पे निकलता हूँ, 4 व्हीलर भी बहुत रेयरली आदमी यूज करता है। तो भाई ये जो है आप पत्रकारिता जो कर रहे हो, ठीक है, ये पत्रकारिता में यदि दम रहता तो आप जो है कुछ नई चीजें सामने लेके आते, दिन रात चरण वंदना नहीं करते, दिन रात जो है मोदी जी की चरण वंदना और स्तुति गान जो कर रहे हैं। अभी बताइए, एग्जिट पोल आया, रिजल्ट भी नहीं आया। एग्जिट पोल आते ही इनके आप देखिए टोन एंड टेनर को देखिए, ये कैसे टोन एंड टेनर लेके अब ये कटाक्ष हम लोगों के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। ये हर वीडियो देखते हैं, संजय शर्मा का, 4 PM का, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों की दोनों, और वहीं से उठा के अब ये हम ही को बोल रहे हैं कि हम लोग डिप्रेशन में चले। अरे भाई, हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे? तुमने जब प्रोफेशन के साथ में इतनी बड़ी गद्दारी की और तुम जाके जेल पहुंचे, तो क्या तुमने डिप्रेशन की गोलियां खाई थी? डिप्रेशन की कभी गोलियां खाई थी? जब पापा की परियां जो है, ये जो है अपने पिताजी तक के सरनेम भूल जाती हैं बोलते वक्त, एंकरिंग करते वक्त, तो क्या इन्होंने अंजना, डिप्रेशन की गोलियां खाई थी? हैं? मैं हूं अंजना ओम मोदी। हाँ, आप हेलीकॉप्टर में घूमते हो हर जगह, और अपने साथ में 50 पहलवान लेके घूमते हो जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप पीछे से नारे लगते गो बैक गो बैक। ये किस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हो? और आप हम हमारे ऊपर क्या कटाक्ष कर रहे हो? हम तो घूमते हैं भैया, घुस जाते कहीं भी भीड़ में, क्या भाजपा की और क्या कांग्रेस की, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप लोग जो है, ये जो पहलवानों को लेके अपने साथ में घूमते हो, है ना, इसकी जरूरत हमको पत्रकारिता करते हुए कभी हुई नहीं है। तो मूल बात ये है कि ये ईर्ष्या में चले गए। इनके पास में जो है ना कमाया हुआ जो है वो सिर्फ धन है, और संजय शर्मा के पास में कमाया हुआ यश है। यश कभी भी धन से ऊपर होता है। इनको चिढ़ मच रही है, इनको बड़ी ईर्ष्या हो रही है कि जो पहले ये लोग बोल दिया करते थे अपने स्टूडियो में, लोग उसको जो है पत्थर की लकीर मान लेते थे। ये कहां से कमबख्त संजय शर्मा आ गया? ये कहां से कमबख्त राजीव रंजन सिंह आ गया कि जिसने हमारी मतलब पार्टी में जो है व्यवधान डाल दिया? अब मोदी जी जो है वो भी इनको लताड़ते, पीएमओ से इनको रोज लात खाने पड़ती है, क्योंकि 4 PM को एक एक दिन में 25-25 लाख लोग देख रहे हैं। 8 वीडियो निकल रहे, तो 4-4 5-5 लाख तो मिनिमम लोग देख रहे हैं। तो इनके भी हवाइयां उड़ी हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि संजय शर्मा को कैसे निपटाएं, राजीव रंजन सिंह को कैसे निपटाएं, 4 PM को कैसे निपटाएं। तो ये ईर्ष्या, जले हुए, जलन से चिड़े हुए लोग हैं, और इसका कारण ये है कि इनका मेंटल ग्रोथ रुक गया है। ये मेंटली स्टैग्नेंट लेवल पे है, मेंटल नॉलेज कर्व इनका रुक गया, थम सा गया है, क्योंकि इन्हें पाठ्यक्रम पढ़ना, पठन पाठन जो है वो बंद कर दिया। इन्होंने अभ्यास करना बंद कर दिया। ये नई किताबें नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते। यदि इनका किताबों में ध्यान लगता, यदि इनको नॉलेज एक्यूमुलेट करने में ध्यान लगता, तो ये सब फालतू के कामों में पड़ते, ठीक है। तो इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है संजय भाई, ये ऐसे बोलते रहेंगे। 4 जून के बाद इनको देखा जाएगा कि इनके एंकरिंग में कितना परिवर्तन। जी, एक 5 जन ने संघ का मुखपत्र, उसने एक ट्वीट किया है, बड़ी खबर। यूट्यूब इंडिया ने बीजेपी के खिलाफ किया षड्यंत्र, चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ कंटेंट को किया प्रमोट। बीजेपी के खिलाफ कंटेंट प्रमोट कर विपक्ष को फायदा पहुंचाना चाहता था यूट्यूब इंडिया। चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित करना था लक्ष्य। यूट्यूब इंडिया के 17 कर्मचारी षड्यंत्र में शामिल थे। सभी 17 कर्मचारी एजेंसियों के रडार पर।
मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया है और उन्होंने शुरू कर दिया कि यूट्यूब में शामिल था, यूट्यूब के कर्मचारी शामिल थे, रडार पे थे। मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया है, एग्जिट पोल पे भाई लोग फड़कने लगे। तो मैंने तो उसमें लिखा है कि भैया एक काम करो कि यूट्यूब के इंडिया के कर्मचारियों को रडार पे करो, एफआईआर करा दो और ऑफिस से बुलडोजर चलवा दो, यूट्यूब के मालिक को पकड़ लाओ। मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी दम है। इन्होंने फेसबुक को थोड़ी आंखें तैरा के बात किया था, तो फेसबुक ने बोला था देश छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद एकदम चुप बैठ गए। उसके बाद हिम्मत नहीं कुछ भी बोलने की इनकी, ठीक है। ट्विटर के इन्होंने कुछ मांगा था, ट्विटर ने सीधा मना कर दिया। उल्टा उन्होंने बता दिया कि भारत सरकार से हमारे ऊपर में प्रेशर आया था, है ना, कुछ काम करने के लिए, वो उन्होंने जग जाहिर किया। तो ये गीदड़ भपकी जो है, ये गीदड़ भपकी दो मत भैया, जो कर सकते हो वो आप लोग कर लो। और ये तो अभी 4 जून को तो अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, उसके पहले ही अगर आपका टोन एंड टेनर थ्रेटन करने का, डराने का, धमकाने का, सबक सिखाने का, इस तरीके का यदि बन रहा है तो, और आप विंडिक्टिव हो रहे हो कि बदला लेना है, तो आप ये समझ जाइए कि बदले की आग जो है ना, जो बदला लेने के लिए सोचता है उसको जला डाल। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं संजय जी, आज आपको एक बात, कि जितनी मदद इनको मीडिया ने की है पिछले 10 सालों में मोदी सरकार को, इतना भारत के इतिहास में कभी किसी भी सरकार को किसी भी मीडिया ने नहीं किया। क्या आपको पता है कि 1977 का जो इलेक्शन हुआ था सिर्फ 5 दिन में हो गया था। 16 मार्च को इलेक्शन शुरू हुआ था और 20 मार्च को इलेक्शन खत्म हो गया था। बैलेट बॉक्स से वो इलेक्शन था। और अभी जब आपके पास में सारी टेक्नोलॉजी है, सारी व्यवस्था है, तो आपको 19 अप्रैल से लेके बताइए 1 जून, यानी कितना, 19 अप्रैल 19 में एक महीना, यानी करीबन इनको 44 डेज लगे इलेक्शन पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है। और यहाँ 1977 में इतना बड़ा उलटफेर इसलिए हो गया था क्योंकि मैनिपुलेशन का टाइम ही नहीं मिला था। 16 मार्च से 20 मार्च 5 दिन के अंदर, 16 मार्च को मेरा बर्थडे रहता है इसलिए मेरे को मालूम है, याद है। 16 मार्च से 20 मार्च के अंदर में ये पूरा का पूरा इन लोगों ने चुनाव का ये कर लिया था प्रक्रिया, और उसमें इंदिरा गांधी को मुंह की खानी पड़ी। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे ओपिनियन पोल हो, चाहे पंचजन्य जैसी मैगजीन हो, सब ने एक ही प्रायोजन आयोजित किया है, एक ही प्रोग्राम इनका बना है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को, हमको इलेक्शन को जिताना है। परंतु वो हो नहीं पाएगा यदि किसी तरीके की रिगिंग नहीं हुई, मैनिपुलेशन नहीं हुआ। तो उसका रीजन यह है कि इस बार का चुनाव जो है वो जनता लड़े। जनता अगर 2 लाख 2.5 लाख के मार्जिन से जिताएगी तो आप कितना मैनिपुलेट कर लो, कितना मैनिपुलेट कर लो। कांग्रेस भी गई चुनाव आयोग में और उसने कांग्रेस से कहा कि इस तरह की बात सामने आ रही है, पहले एआरओ टेबल तक लोग नहीं जा पाएंगे, और फिर तमाम मुद्दे सामने रख के शायद प्रेशर है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा राहुल गांधी ने कहा कि ये एग्जिट पोल तो केवल मोदी का प्रोपोगंडा है। आपको लग रहा है कि विपक्ष भी और ज्यादा अलर्ट हो गया है? जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये केवल प्रोपोगंडा है, विपक्ष को डिमोलाइज करने का, विपक्ष को प्रेशर में लेने का, या विपक्ष खामोश होकर बैठ जाए और ये काउंटिंग के समय कुछ गड़बड़ कर सके? क्या लगता है, एग्जिट पोल ठीक होंगे या फिर ये खेल होगा? यही तो पूरा गेम है, यही कल अपन ने डिस्कस किया था। ये पूरा माइंड गेम है, ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि बिना लड़ाई लड़े जीत लिया जाए। ये काउंटिंग के दिन जो है ये चाहते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है इनके शोल्डर्स ड्रॉप रहे, ये बेचारे बहुत ही ज्यादा जो है ना ये परेशान रहे। और मैंने जैसे कल भी कहा था, देखिए ये यही करने वाले, ये वही असेंबली सेगमेंट में काउंटिंग के रिजल्ट सबसे पहले घोषित करेंगे जहां पर बीजेपी स्ट्रांग है, जहां पूरे इंडिया, थ्रू आउट इंडिया में जिस जिस भी स्टेट में काउंटिंग होगी, काउंटिंग तो एक साथ होती है पर रिजल्ट यहीं से आएगा। 1 लाख के मार्जिन से जो है नितिन गडकरी जी ईस्ट नागपुर में बढ़त लिए हुए, 1 लाख से लेंगे नहीं, मैं जस्ट ऐसी फिगर दे रहा हूं। तो कांग्रेस वाले वैसे ही बोलेंगे आप क्या हमारे लिए चुनाव में रह गया भैया, चलो अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और घर चलो। इसके लिए कांग्रेस के सारे लीडर्स को मेंटली, अपने सारे कार्यकर्ताओं को, पोलिंग एजेंट जो बूथ वहां पे रहेंगे, ठीक है, इलेक्शन एजेंट, इनको समझाना है, बताना है कि कुछ भी हो जाए, कम वोट में आपको वो जगह छोड़नी नहीं है, कितना भी मार्जिन हो, कुछ भी हो, आप पूरा का पूरा एक एक टैली करेंगे,
फॉर्म 17C से टैली करेंगे, एक वोट भी ज्यादा आता है अगर फाइनल काउंटिंग में फॉर्म 17C से, तो आप वहीं के वहीं उस मुद्दे को उठाएंगे। ये देखिए पूरा का पूरा एक स्ट्रैटेजी है कि इलेक्शन के दिन जो है कैसे भी करके इंडिया अलायंस के नेताओं को जो है आप डिमोरलाइज कर दो। भाई साहब ओपिनियन पोल में 26% का आप देखिए डाटा में यह आ रहा है अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 26%, 28%। अरे भाई अग्निवीर हो गया, किसान आंदोलन हो गया, महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, इतनी भीषण समस्याओं के बावजूद भी कई जातियां परेशान हैं। ये सब होने के बाद भी यदि 28% का आपको मार्जिन मिल रहा है तो इसका मतलब है या तो इस देश की जनता जो है वो पता नहीं किस बेसिस पे वोटिंग करती है, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, या पूरा सिस्टम ही रिग्ड है, पूरा सिस्टम मैनिपुलेटेड। 26%, 28% फॉरेन में आप बताओगे वहां पे हंसेंगे जो ओपिनियन पोल करने वाले लोग हैं, ये कैसे बेवकूफ लोग जो है बैठ के। अच्छा सबसे मजे की बात कि आप तो पूछते हो कि किसने वोट किया, मतलब आपने किसको वोट किया, कांग्रेस को किया कि बीजेपी को, ठीक है, आप उसको नंबर ऑफ सीट्स में कैसे कन्वर्ट कर। 543 सीट्स हैं, कल जैसे मैंने बताया 15 लाख पोलिंग बूथ रहते हैं, तो ये 543 सीट्स पे तो नहीं गए होंगे, ठीक है, पता करने के लिए इन्होंने कुछ 25, 30, 40, 50 ही चुने होंगे, तो 50 या 100 आपने सीट्स चुने जो लोकसभा के, उसके बेसिस पे आप 543 का प्रोजेक्शन कैसे कर रहे हो। यहाँ तो हर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की मतलब थिंकिंग अलग है लोगों की, उनकी समस्याएं अलग हैं, उनके इधर पे खड़े होने वाले कंटेस्टेंट अलग हैं, तो आप 15-20 लाख पोलिंग बूथ्स को जब कवर ही नहीं कर सकते हो, जब आप 1 करोड़ लोगों को अपने सैंपल साइज में इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते हो, अगर 58 करोड़ लोगों ने वोट डाला है आउट ऑफ 98 करोड़, तो आप किस बेसिस पे इस तरीके का आप रिजल्ट दे रहे हो। और आप देखिए आज ही सब सुपर हीरो बन के यशवंत देशमुख को देखिए बड़े बड़े भाषण दे रहे, इंटरव्यू दे रहे 1-1 घंटे के, और आपने अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी का बताया ट्वीट कर रहे, अरे रिजल्ट आया नहीं है और इन लोग का हीरोपंती पहले चालू हो गया। तो इसका मतलब है कि कोई स्क्रिप्टेड गेम चल रहा है, ठीक है, और यदि स्क्रिप्टेड गेम चल रहा है तो संजय जी इसकी बहुत बड़ी आशंका है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन भी होगा, क्योंकि स्क्रिप्टेड गेम आपने बनाया है तो कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन आपने किया होगा जिसके बेसिस पे आपने स्क्रिप्ट तैयार की है। अब पता यही करना है कि क्या मैनिपुलेशन, वही खोज का विषय होगा आने वाले कुछ दिनों में खोजी पत्रकार द्वारा। मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में ये चीजें क्लियर हो ही जाएंगी और तस्वीर सामने आई जाएगी कि क्या क्या होना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ये थे राजीव रंजन जी, और हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं कर रहा, सबको लग रहा है कि ये नतीजे 100% गलत हैं। क्या होगा परिणाम कल पता चल जाएगा, जो होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए फॉर प्यूरी नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।